1 जनवरी 2019 को जब थाना बनी, मेरा तो रोम रोम खुशी से खिल गया सर। ये अब थाना बन गई, मेरा फोर्स यहाँ रहेगा, हमारे क्षेत्र की सुरक्षा होगा। 2019 से पहले की बात कर रहा हूँ मैं। पर जब ये हमला करते आए तो एंड में क्या हुआ कि हमारे घर पे ये लोग हमला कर दिए। किराड़ी में रहने वाले राजदेव प्रसाद आज भी उस घटना को 2019 में जो घटी उसको याद कर सहम उठते हैं और शुक्रिया अदा करते हैं पुलिस के जवानों का। जब से थाना आया तब से उनको राहत मिली और क्षेत्र अपराध मुक्त हुआ। 2019 में जो है से क्राइम हुआ था, हिंद बिहार से लेकर के अमन इनक्लेव तक गुंडे बदमाश जो है से मवाली बराबर जो है से चौक चौराहे पर खड़ा होकर के किसी की लड़की बेटी को छेड़ना, औरतों को छेड़ना, छीना झपटी करना, कि बहुत ज़्यादा माहौल ख़राब हो गया था। उस तरह से जो है से एक राजदेव प्रसाद जी जो है से हम लोग के साथ आए। जब से मतलब कि बना है आपका थाना, तब से जो है से काफ़ी शांति है। जब से थाना बनी हमारा प्रेमनगर, तब से हमारे प्रशासन उसमें था नहीं। अप्रैल में थाना बनने से हमें पुलिस के प्रोटेक्शन मिल गया अच्छा, और पुलिस पे पूरा विश्वास है। और न्यायालय पे वो केस चल रहे हैं रोहिणी कोर्ट में, वो हमारे विश्वास है कि वो हमारे साथ न्याय अच्छा होगा और बदमाशों के सलाखे के पीछे रहेंगे। जय हिंद साथियों, इस वक्त मौजूद हैं हम किराड़ी विधानसभा के हिंद बिहार में, जहां पर सामाजिक कार्यकर्ता हमारे साथ राजदेव प्रसाद जी हैं। और क्या कहना चाहेंगे आप? क्षेत्रवासियों को नमस्कार। मेरा नाम राजदेव प्रसाद, वार्ड नंबर 39 किराड़ी। जी सर, बताइए क्या पूछना चाहते हैं? मैं ये जानना चाहता हूँ कि 2019 में आपका एक वीडियो खूब वायरल हुआ था, जो कुछ बदमाश आपके घर में घुस गए थे, तो उसमें आपने कैसे मुकाबला किया और क्या हुआ? हाँ ठीक है सर, वो उस टाइम हमारे घर में लगभग 50-60 लड़के घर पे अटैक कर दिए। और हमारे घर पर उस टाइम सामाजिक मीटिंग चल रही थी, और सामाजिक मीटिंग इसलिए चल रही थी कि हम लोग क्षेत्र के काम करते थे, क्षेत्र के विकास के लिए क्षेत्र का काम करते थे। RW के प्रधानों का मीटिंग चल रही थी। अब उनकी मन में क्या आया, वो मेरे घर पे हमला कर दिए। अब हम लोग सारे ने मिलकर तगड़ा मुकाबला उनका किया। 28 सेकंड में उनको भागना पड़ा। तो क्या उन पे कुछ आपराधिक मुकदमे थे? कैसे लोग थे? सर वो सब BC लड़के थे, उसमें बहुत अक्षरात है जो BC थे, और बाकी वो लोग कोई जागीरपुरी, बुढ़ारी, प्रेमनगर, निहाल विहार, वो सारे लड़के ना कुछ आपराधिक किस्म के अपने क्षेत्रीय लड़के थे। वो बुलाए थे ताकि हम लोग समाज के काम करते हैं, और जो समाज के लिए जी समाज के काम, हम लोग सामाजिक कार्यकर्ता है और समाज के लिए कोई काम करते हैं। तो उनका ये कहना है कि जब तक ये लोग जिंदा रहेंगे ना, जब तक हम लोग का छीन छान बदमाशी लड़कीबाजी करने को नहीं मिलेगा, इनको मर्डर ही कर दो, सीधा खत्म ही कर दो। कुल मिला के आपके ऊपर जानलेवा हमला हुआ? जानलेवा हमला हमारे ऊपर भी हुआ था, हमसे पहले कई जगह पर हो चुका है, लास्ट में मेरे यहाँ हुआ। तो क्या वो लड़के बाहर हैं या फिर बंदी हैं? सर वो लड़के रोहिणी कोर्ट में उनका केस चल रहा है, रोहिणी कोर्ट में उनका अरेस्ट था, वो बेल नहीं दिया रोहिणी कोर्ट, उनको बेल लेना पड़ा हाई कोर्ट से, और अभी वो केस चल रहा है। और उस केस के अंदर ये सटीकता मैं आपको बता रहा हूँ कि न्यायालय भी बहुत बढ़िया से विचार कर रहे हैं, और मैं भी कोई उनका तारीख अपसेंट नहीं करता हूँ। मैं नियम से जा रहा हूँ और गवाही चल रही है। हमारा दिनेश जी का भी गवाही हो गया सर, और जहाँ तक उम्मीद है मेरे को पूरी न्यायालय पर भरोसा है कि न्याय हमें जरूर क्षेत्रवासियों को मिलेगा। तो कुल मिला के अब चैन अमन है इलाके में? बहुत सर, बहुत। आप देखिए, कभी भी 12 बजे रात को कभी भी लड़की, हमारी बेटी, बहन, माँ कभी भी आ रही है जा रही है, कोई छेड़ने वाला, कोई बोलने वाला नहीं है। उस टाइम तो आप सबको पता ही होगा क्या होता था, कहने में भी शर्म आ रही है। अब उनको पता लग गया है कि राजदेव प्रसाद जी क्राइम कंट्रोल के नाम से जो है, क्राइम कंट्रोल या क्या था नाम था सर? हमारा नाम क्राइम कंट्रोल क्षेत्रवासी रख दिया किराड़ी विधानसभा के लोग, इसलिए रख दिए कि ये क्राइम हर किसी की बस की नहीं थी कंट्रोल करना, क्योंकि हमारे अंदर ईश्वर ने जिगर दिए, ऐसा जिगर दिए कि रहा ही नहीं जाता था। जब तक मैं सोचा कि जब तक कंट्रोल नहीं करूंगा ना, जब तक मैं यहाँ जिंदगी रहना बेकार। हमारे पूर्वांचल भाइयों को, बहनों को, माँ को ये लोग तंग करते थे, परेशान करते थे, पैसा छीनते थे, मोबाइल छीनते थे, मारते थे, जबरदस्ती हमारी बच्चियों को उठा लेते थे। नहीं, आपने एक शब्द कहा है कि पूर्वांचल वाले ही बच्चों को निशाना बनाते थे, क्या वो ये सब देखकर बनाते थे?
सर पूर्वांचल के यहाँ लोग रहते थे, देखने में रहते थे, उनका कोई पर्सनल ये नहीं था। उनको मतलब था सुंदर बच्चे देखते थे, वहाँ पर जन्म दिवस मनाते थे, ज़बरदस्ती डीजे लगाते थे, रात को घुस जाते थे घर पे। चलिए, कुल मिला के अब प्रेमनगर थाना बनने से राहत है। सर राहत नहीं, मेरे को तो उसी टाइम पता चल गया जब 1 जनवरी 2019 की जब थाना बनी, मेरा तो रोम रोम खुशी से खिल गया सर। ये अब थाना बन गई, मेरा फोर्स यहाँ रहेगा, हमारे क्षेत्र का सुरक्षा होगा। अब कुल मिला के क्या संदेश देना चाहेंगे? कुछ मैं देखता हूँ आसपास ये बच्चे नशे के शिकार हो, उनको एक छोटा सा मैसेज दे दीजिए। सर संदेश ये है कि क्षेत्रवासियों, मैं आप लोग के लिए हमेशा क्राइम के मामला में मैं खड़ा हूँ। यदि कोई बात हो तो अपने RWA के जो प्रधान हैं उनको सूचना दीजिए। इसको सूचना देने में डरते हैं तो RWA को बताइए, RWA के थ्रू आप थाना पहुँचिए, और यदि कोई दिक्कत हो तो हमें भी बुला लीजिए। और अपने बच्चे को, क्राइम खत्म करना है क्षेत्र को, अपने बच्चे को घर से बाहर कम निकलने दीजिए, घूमने मत दीजिए, यारी दोस्ती खत्म कीजिए, पढ़ाई लिखाई पर, काम धाम पर ध्यान दिलवाइए, और नशे के शिकार हो रहे बच्चे नशाखोरी से बचाइए। ठीक है जी, धन्यवाद। बहुत अच्छी बात है आपसे मिलकर। जी सर, हमें भी जानकारी मिली कि आप ऐसे जागरूक लोगों की ज़रूरत है समाज में। धन्यवाद जी। जी सर, नमस्कार।